अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज जिस एडिटोरियल की हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो रिलेटेड है एक ऐसे आतंकवादी घटना से या फिर ऐसे आतंकवादी से जिसने न केवल भारत को बल्कि विश्व के कई देशों को दहलाया है। बात हो रही है पाकिस्तान के एक टेररिस्ट की जिसका नाम है साजिद मजीद मीर। इस एडिटोरियल को पढ़ाएं इससे पहले आपको ये भी समझा देना ज़रूरी है कि इसका आखिर बैकग्राउंड क्या है और इसके बारे में क्या बात होगी। आपको याद हो कि 2008 में एक आतंकवादी घटना घटी थी जिसमें ताज होटल के ऊपर अटैक किया गया था, जिसको हम लोग 26/11 की घटना से याद रखते हैं। उसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था, ये भी बात मानी गई है, लेकिन पाकिस्तान शुरू से ये बात मानने से इनकार करता रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ इस घटना के पीछे है। हालांकि एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, कई प्रूफ भी दिए गए, फिर भी पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान की जो स्थिति है वो जग जाहिर है। पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है। ग्रे लिस्टेड कहने का मतलब ये होता है कि FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल वॉचडॉग है। इंटरनेशनल वॉचडॉग है। वॉचडॉग कहने का मतलब होता है निगरानी करने वाला। वॉचडॉग का मतलब नज़र रखने वाला, निगरानी करने वाला है। पहले अगर आप इसका फुल फॉर्म समझ लेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यानी पूरे विश्व में कोई भी देश जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है या गलत तरीके से पैसे का लेन देन करता है या फिर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करता है, तो ऐसे देश के ऊपर FATF कार्रवाई करती है इंटरनेशनली, ग्लोबली। और इसका फंक्शन होता है कि उस देश को ब्लैक लिस्टेड कर सकती है और ग्रे लिस्टेड कर सकती है। ग्रे लिस्टेड करने का मतलब ये होता है कि आपको मौका दिया जाता है कि आपने जो गलती की है एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान आप इसको सुधार लीजिए। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान अगर अपनी गलतियों को नहीं सुधारता है तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है, और अगर वो गलती को सुधार लेता है तो फिर उसको रिप्रीव कर दिया जाएगा, यानी उसको दंड से मुक्त कर दिया जाएगा। REPRIVE। इन सब बातों की चर्चा तो इस एडिटोरियल में होगी। तो अभी फ़िलहाल आप इतना जानिए कि 26/11 में एक घटना घटी थी जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था, और उसमें एक मास्टरमाइंड था जिसका नाम था साजिद मजीद मीर। साजिद मजीद मीर जो था वो इसमें मास्टरमाइंड था, और इस घटना के पीछे उसकी प्लानिंग थी, और उसको पाकिस्तान के कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अब सवाल ये भी कि दोषी क्यों ठहराया है वो आपको आगे पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की, और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे टाइटल में, कीप अप द प्रेशर। कीप अप का मतलब आप जानते होंगे कंटिन्यू करना, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, यानी दबाव को कंटिन्यू करना, यानी दबाव को बनाए रखना चाहिए। ये किसके लिए यूज हो रहा है? इंडिया के लिए। यानी इस एडिटोरियल के राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर दबाव जो है कंटिन्यू करना चाहिए, यानी दबाव बनाए हुए रखना चाहिए। किसके बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा होगी तो पहले ही आपको बताया जा चुका है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन द कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन का मतलब होता है आरोप तय करना, यानी किसी को आरोपित करना। ऑन कॉन्विक्शन ऑफ अ मुंबई अटैक हैंडलर। मुंबई अटैक को हैंडलर का मतलब जो हैंडल करने वाला है, जो पाकिस्तान का है, उसके ऊपर पाकिस्तान के कोर्ट ने आरोप लगाया है, उसके बारे में इस एडिटोरियल की हम लोग बात करने वाले हैं। आगे की जो लाइन्स है उसको समझिए। लिखा हुआ है कि इंडिया मस्ट सीक द एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है प्रत्यार्पण। सीक का मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना, यानी भारत को ज़रूर मांग करना चाहिए। क्या मांग करना चाहिए? एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है प्रत्यार्पण, कि जो आतंकवादी जिसका नाम है साजिद मीर, उसकी क्या प्रत्यार्पण करो। क्यों? क्योंकि उसका रोल रहा है मुंबई के अटैक में, यानी साजिद मीर जो कि मुंबई अटैक में जिसका रोल रहा है, उसके प्रत्यार्पण की मांग भारत को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो भारत के लिए क्या है, वो एक तरह से भारत का दुश्मन है।
रिपोर्ट्स इन पाकिस्तान न्यूज़पेपर, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में कई रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं दैट अ पाकिस्तानी कोर्ट हैज़ कन्विक्टेड, कि पाकिस्तानी कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, दोषी करार किया है साजिद मजीद मीर को, जो कि वन ऑफ द मेन है, वो आदमियों में से एक है जो मुंबई 26/11 अटैक्स को प्लान किया था। पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स के अनुसार एक पाकिस्तानी कोर्ट ने साजिद मजीद मीर को दोषी ठहराया है। किस मामले में? मुंबई में जो 26/11 के अटैक हुए थे उसमें प्लानर के तौर पे इसके ऊपर आरोप लगाए गए ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, और इसमें टेरर को फाइनेंस करने का चार्ज लगाया गया है। इज़ अ वेलकम प्रूफ, एक स्वागत करने वाला सबूत है भारत के लिए दैट द सर्च फॉर ईच ऑफ द मास्टर माइंड्स मस्ट नेवर बी गिवन अप ऑन, कि जो कोशिश है खोजने की कि इस घटना के पीछे जितने भी मास्टर माइंड्स हैं उसकी सर्च अभी भी छोड़ा नहीं गया है, यानी उसकी सर्च अभी भी जारी है। आगे पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ मीर, अगर हम लोग मीर की बात करें, पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी हैड गॉन सो फार एज टू फैल्सीफाई डिक्लेयर हिम डेड। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हमेशा से झूठे तरीके से एक घोषणा कर दी है कि जो मीर है वो मर गया है। ही वॉज रिपोर्टेडली सेंटेंस टू मोर देन 15 ईयर्स इन जेल, और तथाकथित तौर पे मीर को 15 साल की सज़ा हुई थी। एंड इज़ सर्विंग हीज़ टर्म इन द लाहौर जेल, और वो जो सज़ा कहाँ काट रहा है, सर्व हीज़ टर्म का मतलब होता है सज़ा काटना, और ये जो समय है 15 साल का वो कहाँ काट रहा है, वो जेल में काट रहा है। कहाँ का जेल? लाहौर का जेल। मीर कौन है? मीर तो मीर द LETs का मतलब होता है लश्कर-ए-तैयबा's फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस। मीर जो कि लश्कर-ए-तैयबा का भूतपूर्व डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जितना भी आतंकवादी घटनाक्रम होता है उसका वो डेप्यूटी चीफ रहा है। हैज़ बीन वांटेड फॉर, इसकी खोज थी, फॉर हिज रोल इन रिक्रूटमेंट फॉर द 26/11 अटैक्स। इसकी जो खोज चल रही थी कि 26/11/2008 में जो घटना घटी भारत में, उसके लिए किसको रिक्रूट करना है, किसको भेजना है, उसमें इसका नाम था। यही डिसाइड करके भेजता था कि कौन आतंकवादी वहाँ पे जाएगा। बीइंग द हैंडलर फॉर डेविड हेडली, और ये जो मीर था वो डेविड हेडली के लिए हैंडलर का काम करता था, यानी हैंडल करने का काम करता था। डेविड हेडली के उनका नाम सुना होगा, हु कैरिड आउट द रिकॉनेसेंस फॉर द LET। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है कि आप जब किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का आप क्या करते हैं, रेकी करते हैं। रेकी करने का मतलब ये हुआ कि भारत में आकर के भारत में क्या स्थिति है उसका आकलन किया हो, किसी भी एरिया पर नज़र बनाए हुए रखना, ये जो कहानी है वो हेडली के द्वारा किया जाता था। तो लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाला जो डेविड हेडली था उसके अंडर में एक हैंडलर के तौर पे मीर काम करता था। ठीक है, एंड फॉर बीइंग इन द कराची कंट्रोल रूम ड्यूरिंग द मुंबई सीज, और जब मुंबई की घेराबंदी हो रही थी उस समय कहाँ रहता था वो? कराची के जो कंट्रोल रूम जहाँ से सारी चीज़ें एक्टिविटी को अंजाम दिया जा रहा था वहाँ पे रहता था। हेडली जो है आप जानते होंगे कि इसको अमेरिका की पुलिस ने पकड़ा है। तो हेडली नेम्ड मीर इन हिज डिस्पोजिशन। हेडली जब पकड़ाया ना अमेरिका में तो उसने नाम लिया था मीर का अपने कबूलनामे में। डिस्पोजिशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन, यानी वो अपने घोषणा में या फिर अपने स्टेटमेंट में मीर का नाम लिया था जब US कोर्ट में सवाल उससे किया गया। आफ्टर ही वॉज गिवन अ प्ली बार्गेन, और उसके बाद उसको थोड़ी सी राहत दी गई बाय द US गवर्नमेंट, US के सरकार के द्वारा। यानी हेडली ने सबसे पहले नाम मीर का लिया था जब US कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया गया था, और उसने कहा था कि मीर जो है हैंडलर की तरह काम करता था। उसके लिए ये सारी बातें किसने बताई थी? हेडली ने। किसके बारे में? मीर बारे में। उसके बाद उसको थोड़ी सी राहत दी गई US के गवर्नमेंट के द्वारा। एज वेल एंड इन डिस्पोजिशंस वाया वीडियो लिंक, और वीडियो लिंक के माध्यम से जो
ऑर्गेनाइज किया गया था 26/11 के मामले में ट्रायल इंडिया में, उसमें भी वीडियो लिंक के द्वारा भी उसने अपने बयान में ये बात बोली थी मीर के बारे में। मीर इज ऑल्सो वांटेड फॉर एलिटी कॉन्स्पिरेसीज टू अटैक अ डैनिश न्यूज़पेपर एक्यूज्ड फॉर पब्लिशिंग ब्लेसफेमस कार्टून्स। मीर के ऊपर एक और आरोप है जिसके अंतर्गत ये षड्यंत्र रच रहा था एलिटी की तरफ से, यानी कहने का मतलब तहकीके ये जो पार्टी है लश्कर-ए-तैयबा उसके लिए एक डैनिश न्यूज़पेपर को भी आरोपित किया था, और वहाँ पे उसके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि ये ब्लेसफेमस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस लगा देना, रिस्पेक्टफुल में से, यानी एक डैनिश न्यूज़पेपर है जिसके ऊपर आरोप ये था कि वो डिसरिस्पेक्टफुल कार्टून छापता है, उसको भी ये उड़ा क्या दिया, उसके ऊपर अटैक किया, उसका भी आरोपी है मीर। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में जो एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर बमबारी हुई उसके लिए भी आरोपित है मीर, यानी केवल भारत के मामले में नहीं, डैनिश, ऑस्ट्रेलिया, इन मामलों में भी वो शामिल है। ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड बाई अ फ्रेंच कोर्ट के द्वारा भी उसको कन्विक्ट किया गया है, दोषी ठहराया गया है फॉर रिक्रूटिंग LET लश्कर-ए-तैयबा के लिए जो बहाली करता है आतंकवादियों को, उसके लिए। एंड इज़ बिलीव्ड टू हैव ऑल्सो रिक्रूटेड टेरर वॉलंटियर्स इन द वर्जीनिया पेंटफॉल जिहाद। ये जो केस है US में हुआ था। अब इसके बारे में ये है कि जिहाद को बढ़ाने के लिए वहाँ पे कई लोगों के ऊपर अटैक किया गया था US में, तो उस मामले में भी मीर जो था वो वांटेड था। द टाइमिंग ऑफ मीर्स कॉन्विक्शन अपीयर्स टू बी लिंक्ड टू द फाइनल स्टेज ऑफ पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग एट FATF। देखिए ये जो टाइमिंग है ना, जब भी आप देखते होंगे कि जब FATF जो है फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जब पाकिस्तान के मामले में फ़ैसला लेने को होता है तब वहाँ पे कुछ आतंकवादियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर के कितना सख्त रवैया अपनाता है, ये दिखाने के लिहाज से पाकिस्तान अक्सर ऐसा करता है ताकि FATF द्वारा उसे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट न कर दिया जाए। और ग्रे लिस्ट से निकलने के चक्कर में ये अपने आतंकवादियों को झूठा प्रचारित करता है कि उसने पकड़ लिया है, उसके ऊपर आरोप सिद्ध कर लिया है। तो वही फिर से टाइमिंग है कि मीर के ऊपर उस समय दोष लगाया गया जब फाइनल स्टेज में पहुंचा हुआ है पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट में रहना और न रहना, जून के महीने में भी डिसाइड होना था। दैट वोटेड टू अलाउ ऑन साइट विजिट इन पाकिस्तान विद द व्यू टू डी लिस्टिंग इट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और इसमें कहा गया है कि वो पाकिस्तान में विजिट करेगा और विचार करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, यानी उसको स्वतंत्र कर दिया जाए। वाइल मीर इज़ नॉट एक्चुअली ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स 1267 लिस्ट ऑफ टेरर डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स दैट द FATF इज़ मैंडेटेड टू परस्यू। कह रहा है कि हालांकि जो मीर है जिसको आप आतंकवादी के तौर पर बोल रहे हैं, उसका नाम 1257 आतंकवादियों का जो लिस्ट है जो कि FATF के पास है, उसमें मीर का नाम शामिल नहीं है, जो कि ज़रूरी है आगे इसको परस्यू करने के लिए। द वेस्ट हैज़ फ्रिक्वेंटली ब्राउट हिज नेम टू अप एट FATF, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कई बार कोशिश की हैं कि उसके नाम FATF में लाया जाए, उसके प्रोसीडिंग में शामिल किया जाए, इन डिमांडिंग दैट पाकिस्तान सक्सेसफुली कन्विक्ट लीडर्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। ये डिमांड करते हुए कि पाकिस्तान जो है सक्सेसफुली आरोपित कर दिया है जो टेररिस्ट ग्रुप के लीडर हैं। इफ़ मीर इज़ इन फैक्ट बिहाइंड बार्स, अगर मीर सच में जैसा कि पाकिस्तान के द्वारा बोला जा रहा है कि जेल के पीछे है, जेल की दीवारों के पीछे है, न्यू दिल्ली मस्ट मोर क्विकली टू डिमांड हिज एक्सट्रेडिशन। तो भारत की जो सरकार है उसको मांग करनी चाहिए जल्दी से कि उसको प्रत्यारोपित किया जाए, क्योंकि अगर पहले क्या पाकिस्तान बोलता था कि मेरे यहाँ कोई ऐसा आतंकवादी नहीं है जो कि भारत पे हमला किया है, लेकिन जब पाकिस्तान ही उसको कन्विक्ट कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है, तो ऐसे में भारत के लिए पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि डिमांड करे कि उसको प्रत्यारोपित करें, यानी वापस हम भारत को दें।
Admittedly, this is a virtually impossible task. लेकिन अगर हम लोग सच में कहें तो ये वर्चुअली देखा जाए, ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब एक खाली बोलने से नहीं होगा। गिवन द पुअर स्टेट ऑफ बायलैटरल टाइज, ये देखते हुए कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो संबंध है, टाइज है, वो बहुत ही द्विपक्षीय जो टाइज है बहुत ही कमज़ोर है। न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो रेक्टिफाई द एरर इन नॉट परसुइंग मीज एडिशन टू द UNSC लिस्ट दस सोफार। कह रहा है कि न्यू दिल्ली को और भी अपनी गलती को सुधारना चाहिए, और जो 1200 कुछ टेररिस्ट का नाम दिया गया है उसमें UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस आतंकवादी का भी नाम ऐड करवाया जाए भारत की तरफ से। इसके बाद एंड लॉन्च अ कंसर्टेड का मतलब होता है सामूहिक, इंटरनेशनल एफर्ट टू मीट टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द नंबर ऑफ टेरर अटैक्स ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन। और पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, उसको एक सामूहिक पहल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मीर को इस नंबर ऑफ अटैक्स जो इसने किए हैं, जो संख्या है अटैक्स की, उसके लिए इसको दोषी ठहराया जाए। नॉट जस्ट फॉर टेरर फाइनेंसिंग, न केवल टेरर फाइनेंसिंग के लिए बल्कि जो आतंकवादी गतिविधियों में था उसके लिए भी। एज विथ हाफिज़ सईद, जैकुर रहमान और लखवी एंड अदर LET मेंबर्स, और जैसे कि हाफिज़ सईद के साथ हुआ या जाकिर रहमान लखवी के साथ हुआ, और भी लश्कर तैयबा के जो मेंबर्स हैं उसके साथ हुआ, वैसा ही सज़ा इसको भी मिलनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू कीप द स्पॉटलाइट ऑन मीर, ये ज़रूरी है कि नज़र किस पे बनाया जाए, रखा जाए, मीर के ऊपर नज़र बनाया रखा जाए। गिवन द प्रेडिलेक्शन ऑफ पाकिस्तान लीगल अथॉरिटीज़, ये ध्यान में रखते हुए कि जो लाग लपेट वाली जो बात है, लाग लपेट का मतलब क्या है, प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है जो घुमा फिरा करके बातें करता है, यानी जो पाकिस्तान है जो अक्सर घुमा फिरा करके बातें करते हैं ऐसे मुद्दों पे। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि भारत इसके प्रति सख्त रवैया अपनाए। दिस विल और ये जो पाकिस्तान हमेशा क्या किया है कि जो कन्विक्शंस कर देता है उसके ऊपर फिर उसके सज़ा के कम करने की मांग करता है, ये सारे काम करता है। दिस विल बी पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट, एक खास करके इम्पॉर्टेंट होगा, स्पेशली एज पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ फुल रिप्रीव एट द FATF इन अक्टूबर। और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान को रिप्रीव मिल जाएगा, रिप्रीव का मतलब होता है दंड से मुक्ति मिल जाएगा अक्टूबर के महीने में। इट मस्ट बी मेड क्लियर दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू परस्यू द लीगल प्रोसेस, और ये क्लियर करना चाहिए कि जो सरकार है उस जारी रखेगी जो लीगल प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना। अगेंस्ट ईच ऑफ मेन बिहाइंड द मुंबई अटैक्स, प्रत्येक उस आदमी के खिलाफ जो कि मुंबई के अटैक में शामिल था। अनटिल दे आर ब्राउट टू जस्टिस, तब तक जब तक उन लोगों को जस्टिस ना मिल पाए तब तक, यानी जब तक उनकी सज़ा न हो जाए तब तक हर एक इंडिविजुअल को सज़ा दिलाने का काम भारत सरकार का है। तो अभी भारत सरकार के पास मौका था कि भारत सरकार पाकिस्तान से मांग करे कि उस आतंकवादी को तुम वापस मुझे सौंपो जिसने भारत में अटैक किया है, क्योंकि उसने खुद माना है, वहाँ के कोर्ट ने उसे सज़ा दी है कि ये भारत में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हुआ उसमें शामिल था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।